Hello students, welcome to this online class of Civil Engineering Department from NIT Polytechnic Nagpur. Myself Professor Purnima Dongre, Subject Teacher of Railway and Bridge Engineering. सबसे पहले देखते हैं विजन मिशन ऑफ डिपार्टमेंट. विजन ऑफ द डिपार्टमेंट to impart excellent civil engineering skills to develop employable civil diploma engineers. Mission of the department. There are three missions of the department, and these are: mission number 1 is effective implementation of teaching learning process to benefit students. Mission number 2 is imparting the modern technical skill as per the requirement of the industry to improve employability. Mission number 3 is to develop social and environmental responsible civil engineers. To achieve this vision and mission, there are 7 program outcomes, and these are: PO1 is basic and discipline specific knowledge. PO2 is problem analysis. PO3 is design development of solutions. PO4 is engineering tools, experimentation and testing. PO5 is engineering practices for society, sustainability and environment. PO6 is project management, and PO7 is lifelong learning. In today's session, we will see Unit 4, that is construction and maintenance of bridge, and today's topic is permanent bridge. To study this topic, we will go through learning outcome, and it includes course outcome, program outcome and unit outcome. Let us see course outcome. Maintain the different types of railway bridges and their components. यह यूनिट पढ़ने के बाद आपको रेलवे ब्रिजेस और उसके डिफरेंट पार्ट्स के मेंटेनेंस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी. नेक्स्ट है प्रोग्राम आउटकम. इस टॉपिक से रिलेटेड प्रोग्राम आउटकम है PO1, PO5, PO6 एंड PO7, जैसे कि बेसिक एंड डिसिप्लिन स्पेसिफिक नॉलेज, इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस फॉर सोसाइटी, सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग. इन सभी POs का यूज करके आप यह टॉपिक स्टडी करोगे. नेक्स्ट है यूनिट आउटकम. स्टूडेंट्स विल एबल टू कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ द परमानेंट एंड टेम्पररी ब्रिज विथ रेफरेंस टू गिवन क्राइटेरिया. यह टॉपिक पढ़ने के बाद आप टेम्पररी और परमानेंट ब्रिज में कंपैरिजन कर सकते हो. In last session, we studied about types of temporary bridge, that is causeway, and types of causeway. इसके पहले हमने टेम्पररी ब्रिज के बारे में पढ़ा है. सेकंड टाइप ऑफ ब्रिज है परमानेंट ब्रिज. परमानेंट ब्रिज मीन्स ज़्यादा टाइम तक यूज होने वाला ब्रिज. लेट अस सी डेफिनेशन ऑफ परमानेंट ब्रिज. The bridge constructed as well as maintained at high cost and have long span of useful life is known as permanent bridge. जो ब्रिज ज़्यादा समय के लिए यूज़ करते हैं और जिसे मेंटेन करने के लिए ज़्यादा खर्चा लगता है उसे परमानेंट ब्रिज कहते हैं. यह परमानेंट ब्रिज दो टाइप्स के रहते हैं. फर्स्ट है RCC गर्डर ब्रिज एंड सेकंड है प्री स्ट्रेस गर्डर ब्रिज. आप इस पिक्चर में रेलवे के लिए यूज होने वाला परमानेंट ब्रिज देख रहे हो. दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ परमानेंट ब्रिज. आगे हम RCC गर्डर ब्रिज के बारे में जानकारी लेंगे. द ब्रिज हैविंग इट्स सुपरस्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ RCC गर्डर्स एंड स्लैब which support the bridge floor is known as RCC girder bridge.
जिस ब्रिज के सुपर स्ट्रक्चर में आरसीसी गर्डर एंड स्लैब ब्रिज फ्लोर को सपोर्ट करते हैं उसे आरसीसी गर्डर ब्रिज कहते हैं। आरसीसी गर्डर ब्रिज के 3 टाइप्स है। लेट अस सी टाइप्स ऑफ आरसीसी गर्डर ब्रिज। फर्स्ट है पैरापेट गर्डर ब्रिज, सेकंड है टी बीम ब्रिज, थर्ड है हॉलो गर्डर ब्रिज। सी द पिक्चर ऑफ आरसीसी गर्डर ब्रिज। आप इस पिक्चर में आरसीसी गर्डर मशीनरी यूज करके ब्रिज के ऊपर कैसे प्लेस करते हैं इसका एग्जाम्पल देख रहे हो। नेक्स्ट वी विल सी डेफिनेशन ऑफ ईच आरसीसी गर्डर ब्रिज। फर्स्ट है पैरापेट गर्डर ब्रिज। व्हेन मेन सपोर्टिंग मेंबर्स आर पैरापेट गर्डर्स विथ थिक आरसीसी स्लैब इज कॉल्ड एज पैरापेट गर्डर ब्रिज। जिस ब्रिज में पैरापेट गर्डर्स आरसीसी स्लैब के साथ ब्रिज फ्लोर को सपोर्ट करते हैं उसे पैरापेट गर्डर ब्रिज कहते हैं। सेकंड टाइप है टी बीम ब्रिज। व्हेन मेन सपोर्टिंग मेंबर्स आर टी बीम्स देन सच आरसीसी गर्डर ब्रिज इज नोन एज टी बीम ब्रिज। जिस ब्रिज में मेन सपोर्टिंग मेंबर्स टी टाइप बीम रहते हैं उसे टी बीम ब्रिज कहते हैं। थर्ड है हॉलो गर्डर ब्रिज। व्हेन क्लोज बॉक्स सेक्शन ऑफ आरसीसी गर्डर्स आर यूज्ड which may be made multicellular or trapezoidal shape cells, then such RCC girder bridge is called as hollow girder bridge. जिस ब्रिज में आरसीसी गर्डर के क्लोज बॉक्स मल्टीसेलुलर और ट्रैपेजॉइडल शेप में रहते हैं उसे हॉलो गर्डर ब्रिज कहते हैं। सेकंड टाइप ऑफ परमानेंट ब्रिज है प्रीस्ट्रेस ब्रिज। So what is meant by pre-stress bridge? Let us see definition of pre-stress girder bridge. The bridge having their superstructure consisting of pre-stressed concrete members in any structural form which support the bridge floor is known as pre-stressed concrete bridge. इसमें pre-stress means कंक्रीट स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसमें पहले से ही स्टील वायर्स और केबल्स डाल के प्रॉपर शेप में बनाकर जहाँ ज़रूरत है वहाँ प्लेस करते हैं। जैसे कि प्रीस्ट्रेस गर्डर ब्रिज में ब्रिज के सुपरस्ट्रक्चर के लिए प्रीस्ट्रेस मेंबर यूज़ करते हैं और वह ब्रिज फ्लोर को सपोर्ट करने का काम करता है। इस प्रीस्ट्रेस ब्रिज के क्या फ़ायदे और नुकसान है यह आगे देखते हैं। लेट अस सी एडवांटेजेस ऑफ प्रीस्ट्रेस गर्डर ब्रिज। दे हैव हायर लोड कैरिंग कैपेसिटी। इनकी लोड कैरिंग कैपेसिटी मतलब क्षमता ज़्यादा रहती है। दे हैव फ्यूअर एक्सपांशन जॉइंट। इस टाइप के ब्रिज में कम एक्सपांशन जॉइंट रहते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस है प्रीस्ट्रेस कंक्रीट मेंबर्स रिक्वायर्स हाई टेंसाइल स्टील which is costlier than ordinary mild steel. प्रीस्ट्रेस कंक्रीट मेंबर के लिए हाई टेंसाइल स्टील की ज़रूरत पड़ती है और वह ज़्यादा महंगा रहता है। स्पेशल इक्विपमेंट्स आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन। इस टाइप के ब्रिज कंस्ट्रक्शन के लिए स्पेशल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रीस्ट्रेस गर्डर ब्रिज। इन नेक्स्ट स्लाइड you will see the placing of concrete girder by using the help of machinery in proper section of bridge. See the picture of placing of girder in section of bridge. In this way, in today's session, we studied about types of permanent bridge and these are RCC girder bridge and pre-stress girder bridge. Hope you understood the portion explained here and
In next session, we will see about culvert. Important questions on today's topic are: differentiate between permanent bridge and temporary bridge. Define pre-stressed girder bridge. Write 2 advantages and 2 disadvantages of pre-stressed bridge. You have to solve these questions as assignments. If you will face any difficulty, then watch the video again, refer the notes provided to you or contact me. Thank you for watching the video.